यस, तो सबसे पहले हम लोग ने टॉपिक कौन सा देखा था? ट्रिग्नोमेट्री। तो वेरी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक बार लिख देते हैं ताकि क्या रिवीजन हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग नॉर्मली जो बनाते हैं, यूज करते हैं फॉर्मूलाज, दैट इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू अ राइट एंगल ट्रायंगल। दैट इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? अ राइट एंगल ट्रायंगल। बट ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग आगे जाके जनरल ट्रायंगल के लिए भी करेंगे, बट स्टार्टिंग में हम लोग ये सब किसके लिए कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हम लोग का ट्रायंगल बना दिया मान लो ए बी सी। तो राइट एंगल कहां पे है? बी पे। राइट एंगल कहां पे? बी पे। तो इसको जल्दी से मैं बेसिक बता रहा है, फटाफट बता रहा है। तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो इसके ऑपोजिट साइड हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपोजिट, है ना? थीटा के ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑपोजिट साइड। और थीटा के बाजू वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है, 90 डिग्री के ऑपोजिट, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। यस, तो ये सब देख के टेंशन मत लो। यस कि भाई ये सब मुझे को आता है, ये सबको आता है। ये थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कर रहा है मैं 10 मिनट के लिए। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? ओ। कॉस थीटा इज व्हाट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? आ। टैन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना? यस बोलो। फिर उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू उल्टा 1 अपॉन टैन थीटा। फिर सेक थीटा या कोसेक थीटा ले लो पहले, 1 अपॉन साइन थीटा। एंड फाइनली सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। इसमें किसी को भी डाउट है? यस प्लीज जल्दी बोलो। इसमें किसी को भी डाउट है? कोई भी रहे जिसको डाउट रहे ये सब बेसिक्स में। साइन थीटा कैसे याद रखेंगे? ओ मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कैसे याद रखेंगे? आ मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा कैसे याद रखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ओ बाय एच अपॉन ए बाय एच, एच एच कैंसिल, तो ओ बाय ए आ जाएगा। समझाइए? फिर कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा, तो ऐसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आ जाएगा आंसर। कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। बट हम लोग को सिर्फ इतना ही याद रखना है, बस इतना। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में और कौन से फॉर्मूले थे स्कूल के? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर उसके बाद और कौन से फॉर्मूले? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। फिर उसके बाद और कौन से फॉर्मूले है? साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। यस, इसका पीडीएफ में भेज देगा, तो टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ में तुम्हें भेज देगा। यस, तो ये सब फॉर्मूला जिसको याद है वेरी गुड, नहीं याद है तो मैं पीडीएफ भेज देगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सब किया हुआ है? यस और नो? याद है सबको? यस सर। हाँ सर। जो लोग नहीं देखा ये फॉर्मूला, तो मैं इसका पीडीएफ भेज देगा, उसका टेंशन मत लो। यस, तो ये सब याद कर लेना है। फिर cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। फिर उसके बाद tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर लास्ट वाला इसमें ही tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये सब फॉर्मूलेज है हम लोग ने जो याद किए हुए हैं पहले। यस, फिर और भी कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? साइन c प्लस साइन d, दिस इज 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 cos c plus d। यस, cos c माइनस d बाई 2।
यस, ये सब लोग ने याद किया है ऑलरेडी, मैंने ये सब प्रॉब्लम्स भी लिया हुआ है ऑलरेडी। यस सर। फिर साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाय 2 और साइन सी माइनस डी बाय 2। फिर cos सी प्लस cos डी, दिस इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाय 2 cos सी माइनस डी बाय 2। फिर cos सी माइनस cos डी। इसका क्या है, कोई बता सकता है? जल्दी याद करके मेरे को बताओ। नहीं याद है? यस, ये सब कराया हुआ है ऑलरेडी। दिस इज 2 माइनस साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2। याद है सबको ये? हाँ है ना? एक रिवीजन कराया मैंने, याद है कि नहीं? जल्दी बोलो। सही याद है। यस, ओके। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। यस, यहाँ तक स्कूल के हैं। ये वाला स्कूल का है, ये वाला भी स्कूल का है, और ये वाला भी स्कूल का है। ओके, यस, इसके अलावा स्कूल में और भी कुछ फॉर्मूलेस थे, वो भी लिख देता है मैं। साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। फिर साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2। फिर साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2। फिर साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू √3/2। फिर साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। Yes, so these are the various formulas which we need to remember. याद है सबको ये? हाँ है ना? Yes, okay. तो ये सब फॉर्मूला सबको याद है, बट फिर भी मैं पीडीएफ फाइल तुम्हें भेज देगा। okay. Yes, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, ये वाला नहीं पढ़ना चाह रहे, आज वो हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। okay. So this is the topic for today. Okay. Yes, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये है। okay. तो देखो इसमें हम लोग को मेन जो यूज होगा ये वाला यूज होगा, ये वैल्यूज। साइन 0 0, cos 90 0, साइन 30 हाफ, cos 60 हाफ, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1। ये सबको पता है, ये स्कूल का है ना? ये स्कूल का फॉर्मूला सबको पता है। यस, नहीं पता रहेगा तो भी टेंशन मत लो, अभी याद कर लो। दैट्स इट। ओके, तो ये अभी याद कर लो। ओके, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो हम लोग, मैं आज याद दिलाएगा, पर अगले लेक्चर से तुम्हें ये इतना याद करना पड़ेगा। ओके, यस, तो देखो हम लोग के पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो देखो साइन 0 कितना होता है? 0। यस और नो? है ना? हाँ सर। यस, तो इसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो, ऐसा मान लो, ऐसा होता नहीं है पर ऐसा मान लो कि मैंने 0 डिग्री को यहीं पे रखा और ये साइन है, इसको नीचे लेके गया। साइन को कहाँ लेके गया? नीचे। तो इधर 1 साइन हो जाएगा कि नहीं? या तो ये इसको भी बोल सकते हैं क्या, ये 0 साइन हो जाएगा कि नहीं? है ना? ये साइन को नीचे लेके गए, है ना? यस। अब ये साइन जब है, इसका पावर 1 है कि नहीं? जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? -1। यस और नो? यस। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना आता है? 0 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर हो गया? ये कुछ हार्ड था क्या? ये हार्ड था? कुछ हार्ड लगा इसमें? स्कूल का ही फॉर्मूला यूज किया मैंने, साइन 0 0। भले ही मैंने पीछे इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए, लेकिन क्या अब तक तो मैंने सिर्फ स्कूल का पहला फॉर्मूला यूज किया, साइन 0 0। यस और नो? और ये भी किसी को याद नहीं हो तो इसका भी तरीका बता सकता है। यस, इसका तरीका कैसे है साइन का कैसे बनाने का? यस, तो देखो स्कूल में किसी ने किया रहेगा कुछ ऐसे, हम लोग 0 डिग्री, 45, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? है ना? हाँ सर। जैसे इसका तरीका मेरे को थोड़ा याद दिलाओ, जिसको नहीं पता उसके लिए। कुछ ऐसा 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखते थे शायद, है ना? फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे?
डिवाइड बाय 2। यस, एक मिनट ना, मेरे को थोड़ा याद करना। तो स्कूल में हम लोग ऐसा याद करते थे, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। तो डिवाइड बाय 4 करते हैं ना शायद, डिवाइड बाय 4 करो। अगले स्टेप में क्या करो, अगले स्टेप में डिवाइड बाय 4 करो सबको, ये सॉल्व। और फिर अगले स्टेप में रूट ले लो। अगले स्टेप में क्या ले लो, जो भी डिवाइड किया उसके बाद उसका रूट ले लो। यस, ये देखो साइन का बता रहा है। ये एंगल्स तो कोई भूलेगा नहीं, ये एंगल्स कोई भूलेगा क्या? 0, 30, 45, 60, इतना तो स्कूल में पढ़ाई किया रहेगा। स्टैंडर्ड एंगल्स ये, दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स। कौन सा 0 से लेके क्या 90, 0, 30, 45, है ना। स्टैंडर्ड एंगल भूलेगा क्या कोई? अरे बोलो प्लीज। नहीं सर। इतना तो सबको आएगा। ये क्या आ गया बीच में? लैपटॉप इतना फालतू है ना, कुछ भी बीच में आता है। यस, ठीक है। यस, तो ये अब 0 से 4 नंबर सब लोग लिख सकता है। 0 से 4, ये ट्रिक किसने स्कूल में पढ़ा था? 0 से 4 नंबर्स लिखो, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर स्क्वायर रूट ले लो। ये ट्रिक किसी ने स्कूल में पढ़ा था? सारा यस सर। यस, यस, 4/4 1। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होगा? 0। और स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या होगा? 1/2, है ना, है ना। और 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 1/2 हो जाएगा। 1/2 का रूट क्या होगा? 1/√2। और ये क्या हो जाएगा? √3/2। और ये क्या हो जाएगा? 1। 4/4 1, तो रूट ऑफ 1 आएगा, यस और नो, है ना। तो साइन थीटा का ये वैल्यूज है, साइन थीटा का ये वैल्यूज है, समझ में आया, है ना। ये कैसे बनाया समझा सबको? ये फर्स्ट राइट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 4, then what, divide by 4, then take square root, that's it, you will get the answer, yes or no, yes or no? हाँ सर। यस। अब साइन थीटा का आ गया मेरे पास, किस किस एंगल के लिए? किस किस एंगल के लिए आया ये? 0, 30, 45, 60 और 90। यस, अब इसके बाद हम लोग ये डिग्रीज में, ये सब किस में है? डिग्री, रेडियन में नहीं है, ये सब किस में है? डिग्री। यस, तो यहाँ क्या आया? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। अब कॉस में उल्टा हो जाएगा, यस और नो? कॉस थीटा यहाँ से उल्टा लिखने का, तो लास्ट वाला पहले आएगा, तो लास्ट वाला पहले आ गया, तो समझाइए। और फिर सेकंड लास्ट वाला सेकंड बन गया, फिर ये तो ऐसे ही रह गया, और ये वाला इधर आ जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने, और ये फर्स्ट वाला लास्ट बन गया। इतना तो कोई मतलब जिसको थोड़ा भी दिमाग है कर पाएगा, है ना। फिर tan थीटा कैसे निकालेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब 0/1, 0। ये 1/2 अपॉन √3/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। इन दोनों को डिवाइड करके क्या आएगा? √3। इनको डिवाइड करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, है ना, नॉट डिफाइंड। फिर वैसे ही कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, यस और नो? तो वो तो लिख दोगे तुम, है ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। इतना तो सब लोग कर पाएगा, 1/0 इन्फिनिटी, यस। तो ऐसे, तो ये हम लोग का तरीका है, ठीक है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हम लोग फंक्शंस निकालते हैं या वैल्यूज निकालते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। क्लियर? यस। अगर किसी ने स्कूल में नहीं पढ़ाई किया तो मैंने मेथड बता दिया, क्या समझाइए? अगर स्कूल में नहीं पढ़ाई किया है तो मैंने मेथड बता दिया, दैट्स इट, ओके। तो हम लोग यही सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो देखो मैंने पहला वैल्यू लिया था sin 0 0, है ना। अब मैं दूसरा वैल्यू लेगा, sin थीटा इज हाफ। क्या लेगा? sin थीटा इज हाफ, ओके। तो देखो sin ऑफ 30 हाफ होता है कि नहीं, है ना। हाँ। तो अब देखो इस साइन को मैं नीचे लेके गया तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, साइन नीचे आ जाएगा, है ना। हाँ सर। अब 1/sin को मैं क्या बोल सकता है? sin raised to -1। यस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये -1। तो ये 30 डिग्री आएगा कि नहीं, ये सॉल्व। तो दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब तुम लोग खुद से मेरे को बताओ ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके। देखो sin 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2।
यस, तो 45 डिग्री क्या आएगा? 1 upon sin is equal to 1. साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2। यस और नो? Yes. अब उल्टा क्वेश्चन पूछता है मैं, उल्टा। यहाँ पे मेरे तुम्हें वैल्यू नहीं देगा, मैं क्या लिखेगा? साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्या आएगा? Sin minus minus 1 into 0. यस, अब साइन इनवर्स 0 क्या आएगा? 0. 0। यस और नो? Yes. इसमें कोई बड़ा बात किया क्या मैंने? नहीं. देखो फिर भी जिसको नहीं समझा उसके लिए बता रहे, साइन 0 डिग्री 0 होता है, हाँ. तो 0 डिग्री साइन इनवर्स ऑफ 0, तो यही तो मैंने इधर लिखा है ना? हाँ. यस। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। अब देखो इसको ऐसे सोचो, साइन 45 क्या होता है? 1 upon root 2. तो इधर तुम करते तो क्या होता? 45 is equal to sin minus 1 upon 1 upon root 2. यस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अब देखो दोनों का आरएचएस सेम है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 45. हो गया। ऐसा क्वेश्चंस तुम लोग इजीली कर सकता है कि नहीं? हाँ. इस कौन नहीं कर सकता ऐसा क्वेश्चंस? किसी को ऐसा हार्ड लग रहा है ये सब क्वेश्चन? देखो हार्ड होगा धीरे धीरे, ये सभी तुम्हें सिंपल लग रहा है, ये सब हार्ड होते जाएगा। इस पर सिंपल में ही अटक गया तो आगे कुछ नहीं आएगा, इसीलिए बोल रहा है सब सिंपल वाला पहले समझो। साइन 90 या साइन एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख दिया साइन 90 डिग्री, ये कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस और नो? एक्स से साइन, तो एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? देखो आरएचएस है, आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होगा। हाँ. एक्स का वैल्यू कितना आना चाहिए? 90 degree. 90 डिग्री। आ गया आंसर, हो गया। कुछ हार्ड लगा इसमें? नहीं नहीं, तो ये तो इजी है। अब ये सबको समझा तो मैं आगे बढ़ता है हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। सबको समझा? हाँ सर, समझ गया. जैसे मैं और एक एग्जांपल दे दूं ना? यस, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। यस, देखो cos x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, तो किसका cos 1 बाय रूट 2 होता है? यस और नो? 45 degree. यस, इतना तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। देखो ये टेबल तो याद करना पड़ेगा, और मैंने तरीका भी बताया इसका। ऐसे 0 स्टेप्स क्या क्या है देखो, व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट राइट नंबर्स फ्रॉम 0 to 4, राइट नंबर्स फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 to 4, 5 नंबर लिखने का। फिर सेकंड स्टेप क्या है? डिवाइड ऑल नंबर्स बाय 4, यस और नो? डिवाइड बाय 4। फिर थर्ड स्टेप क्या है? टेक स्क्वायर रूट। अब इतना तो याद रख सकता है कि नहीं? यस, तो इतना सा स्टेप करने का बस। और ये फिर भी याद नहीं हो रहा है तो फिर से तुम ये जो मैंने भेजा है तुम्हें, पीडीएफ फाइल भेजेगा मैं तुम्हें, इसमें वापस रिवाइज करो, और वापस मेरे को डाउट आया तो वापस पूछ लो। सर टेबल मतलब पूरा ऐसे याद करना ना? जोर से बोलो। सर टेबल पूरा याद करना है ना? हाँ, याद कैसे करना है बताया ना, 0 से 4 लिखने का। पहले 0 से 4 लिखने का, एंगल्स लिखने का, 0 से 4 लिखने का, फिर 4 से डिवाइड करने का, फिर 4 से डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट ले लेने का। हो गया क्लियर? तो आ गया आंसर। साइन का हो गया। कॉस का कैसे आएगा? कॉस का उल्टा होगा, जो साइन का है उसका उल्टा कॉस का होगा। tan का कैसा होगा? साइन अपॉन कॉस, साइन वाला जो वैल्यू है उसको कॉस से डिवाइड करो, आ जाएगा आंसर। है ना? तो समझ गया आदर्श? है ना? हाँ सर। यस। तो इसमें किसी को डाउट है? देखो एग्जाम्पल 2-4 और ले लेते हैं। जैसे cos ऑफ 60 कितना होता है? हाफ। तो cos इनवर्स, ये 60 को इधर ही रहने दो, cos इनवर्स उधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा कि नहीं? है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते तो x का वैल्यू कितना आता? यस और नो? और ये कितना आता है? 60 डिग्री। यस और नो? है ना? हाँ. किसी को भी डाउट है Yes, इसमें? नहीं किसी सर. को भी डाउट है तो बता दो। मृण्मयी डाउट है? मृण्मयी? नहीं, okay. रिचा? No sir. यस। पूर्णिमा? No sir. यस, okay. बाकी लोग को तो डाउट कम रहेगा, चांस है। क्षितिजा? नहीं, okay. यस, तो मान लेते हैं कि सबको समझ गया ये। okay. यस, ठीक है। okay. तो ये सबको समझ गया। okay. यस, लेकिन मैंने पहले ही बताया, अगर कोई सोच रहा है कि बायोलॉजी है फिर भी भाई ये मैथ्स तो सबको आना चाहिए, ये सब जो बता रहा है ये मिनिमम मैथ्स है,
नीट एग्जाम के लिए भी ये मैथ्स जरूरी है, समझे? इसके बिना फिजिक्स तुम्हारा होगा ही नहीं। okay? तो उतना ही मैथ्स करा रहा है मैं जितना कि नीट एग्जाम वालों के लिए जरूरी है, समझे? okay? तो ये मत सोचो कभी अगर मैं आउट ऑफ नीट कुछ बताता है तो उसका मैं तुम्हें बता देगा कि हाँ ये आउट ऑफ नीट है, समझे? वो नहीं करेगा तो भी चलेगा। okay? जो लोग नीट देना चाह रहे हैं। यस, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को समझ गया। अब थोड़ा सा हार्ड करते हैं इसको। थोड़ा सा हार्ड कैसे करेंगे, देखो पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा ग्राफ बताता है। यस, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये बहुत लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी, पर एक बार और बता देता है। यस, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो अभी फिलहाल याद कर लो। इसका मैं बाद में कभी डेरिवेशन तुम्हें बता देगा। यस, बहुत लोग का हो गया ये, तो फिलहाल ये याद करना पड़ेगा। देखो जो बोला है वो ब्लाइंडली याद कर दो, मेरे पे भरोसा करके, समझे? यस, चाहे तुम नीट दो या चाहे तुम 12th दो 11th दो, जो भी दो। इतना बेसिक मैथ्स तो बायोलॉजी के वालों के लिए भी जरूरी है। तो ये ब्लाइंडली ये तुम्हें याद रखना है। ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स। यहाँ क्या वैल्यू है? 0, 90, 180, 270, 360। तो ये डिग्रीज में लिया मैंने, रेडियन भी नहीं लिया, कंफ्यूज करना हो इसलिए। तो ये वैल्यू कितना है? ये 1, और ये नीचे का वैल्यू कितना है? -1। यस, तो देखो ये 90 पे 1 वैल्यू है, 180 पे 0 वैल्यू है, और 270 पे कितना वैल्यू है? -1। ये कैसे आया देखो, थोड़ा सा मैं बताता तुम्हें, थोड़ा सा, पूरा नहीं बता रहा है, थोड़ा सा बता रहा है। ये साइन 0 कितना होता है टेबल के हिसाब से? 0। तो वही देख रहे हैं कि नहीं हम लोग, साइन 0 0। साइन 90 कितना होता है? साइन ऑफ 90 डिग्री 1। तो ये वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, साइन 90 कितना है? 1 है। यस और नो? साइन 180 जिसको आता है 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। अब ये हम लोग ने निकाला था, कैसे निकाला था? साइन 180 कैसा निकाला था? ये फॉर्मूला यूज करके, साइन ऑफ 90 + 90, हाँ है ना? यस, जिनको ये फॉर्मूला पता है, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? साइन ऑफ a + b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला, और इसमें a और b का वैल्यू 90 रख देंगे। a और b का वैल्यू क्या रख देंगे? 90। तो ये आएगा साइन a मतलब 90, cos b मतलब 90, प्लस cos a मतलब 90, sin b मतलब 90। क्लियर है? यस और नो? तो साइन 91, cos 90 0, प्लस cos 90 फिर से 0, साइन 91। स्कूल का इससे हम लोग का आंसर आ गया, 1 × 0 0, प्लस 0 × 1 0। तो 0 आ जाएगा कि नहीं? क्या 0 आया? साइन ऑफ 180। तो साइन ऑफ 180 0 दिख रहा है हम लोग को, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे ही हम लोग 270 का निकाल सकते हैं, 360 का निकाल सकते हैं। साइन 270 कैसे निकालेंगे? एक मेथड से, दिस इज साइन ऑफ 180 + 90, है ना? हाँ सर। ऐसे करके निकालेंगे। 180 का हम लोग ने निकाला ऐसे। ऐसा अलग अलग तरीका है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, बट फिलहाल देखो 360 का निकालो ना। क्या? जोर से बोलो। एक बार ये 360 डिग्री का निकालो। इसका 360 का, ये साइन 360। देखो 360 का निकालने के लिए साइन 180 कितना आया, ये मेरे को बताओ पहले। 0 है ना? है ना? अभी निकाला ना ये, यस और नो? तो साइन 360 का कैसे आएगा? साइन ऑफ 180 + 180। तुम पहले उस टाइम पे लेक्चर में नहीं बैठे थे ये वाला। साइन 180 + 180, तो साइन 180 cos 180 प्लस cos 180 sin 180, हाँ है ना? फॉर्मूला यूज किया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? जल्दी बोलो। साइन of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। yes, sin of a plus b is equal to what? sin a cos b plus cos a sin b। ये फॉर्मूला यूज किया। यस, तो sin 180 कितना है जल्दी बताओ? 0। और यहाँ पे भी sin 180 कितना है? 0। यस और नो? तो 0 × cos का जो भी वैल्यू हो -1 आएगा, समझे? तो ये 0 × एनीथिंग 0, तो 0 × एनीथिंग 0। तो cos 360 sin 360 कितना है? 0 आया कि नहीं? हाँ है ना? हाँ सर। और यही हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं, 0 है, हाँ है ना? हाँ सर। तो देखो फिलहाल मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा है, मैं सिर्फ एक ही तुम्हें इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है कि ऐसे हम लोग बनाएंगे ग्राफ ऑफ साइन एक्स, और ये रट लेना है, समझे? ये क्या करना है? ये रट लेना है। कैसे आया मैंने पहले बताया था, बट जिसको आता है नहीं आता है जो भी है, ये ग्राफ रट लेना है हम लोग को। इसके बीच में यहाँ पे 45 भी रहेगा, 30 भी रहेगा, 60 भी रहेगा,
समझ रहा है, 30 रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट ये ग्राफ रट लेना, और कॉस का ग्राफ भी रट लेना, तो दूसरा ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ कैसा था, कोई मेरे को याद दिला सकता है? 1 से स्टार्ट होता है। यस, तो ग्राफ ऑफ कॉस एक्स फिर से मैं ऐसा बनाया, यस, तो इसको भी हम लोग 0 से 2 पाई में याद रखेंगे, तो देखो 0 ऐसा ग्राफ है, ऐसा, समझे, थोड़ा खराब बन गया, अभी ठीक, यस, अब ठीक लग रहा है, यस, तो ये देखो, ये कौन सा एंगल है, जल्दी बताओ? 360, 360, और ये कौन सा एंगल है? 180, 180। तो डॉटर में बना दिया क्योंकि यहाँ सब चीज में कुछ नहीं है, तो ये ग्राफ भी याद रखना है, डायरेक्टली रट लो, और मैं फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता है कैसे किया था हम लोग। कॉस ऑफ 0 कितना होता है, जल्दी बोलो? 1, तो इसीलिए यहाँ पे 1 है कि नहीं, देखो कॉस ऑफ 0 कितना वैल्यू आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं, है ना, और कॉस ऑफ 90 कितना होता है? 0, यहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं, कॉस ऑफ 180 जिसको पता है क्या है? -1। जिसको पता है, -1। हाँ, क्या क्या, -1। यस, बराबर है, समझे, और कॉस ऑफ 360 कितना है? 1, ये समझे, तो ये हम लोग का ग्राफ है, इधर तक क्लियर है, ये कॉस का ग्राफ है, ये याद कर लेना, तो कॉस ऑफ 360 कितना आएगा बताओ? 1, कॉस ऑफ 180 कितना आएगा ग्राफ से देख के? -1। यस, और इसके बाद कौन सा ग्राफ याद करना है? ग्राफ ऑफ tan x, तो इसका ग्राफ कैसा आया था, कोई मेरे को याद करके बता सकता है? साइन एक्स का नीचे से था और कॉस एक्स का ऊपर से था। यस, ऐसा ही, ऐसा, यस, यस, इतना ही याद रखेंगे बस, ज्यादा मैं याद भी नहीं करवा रहा, इतना ही बस, यस, तो इतना सा याद करने का बस। यस, ये कौन सा एंगल है, कोई बता सकता है याद करके? यहाँ पे एंगल कौन सा है? ये 90 डिग्री, और ये कौन सा है? -90 डिग्री, और बीच में कौन सा है? 0, और यहाँ पे 45 पे कितना वैल्यू होगा, कोई याद करके बता सकता है? 1, और -45 पे भी कितना आ रहा है? -1, यस, तो ऐसा हमारा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है? y = tan x। यस, तो ये तीनों ग्राफ याद रहेगा सबको, हाँ ना, साइन कॉस टेन, तो ये तीनों ग्राफ हम लोग को याद रखना है, ठीक है, यस, ऐसे हम लोग याद रखेंगे, ये बॉक्स इधर अच्छा नहीं दिख रहा है, सबसे अलग लग रहा है, यस, ये 3 ग्राफ याद रखेंगे। अब देखो, अब ये ग्राफ अगर तुम्हें याद हो गया तो इससे हम लोग आज का लेक्चर चालू कर सकते हैं, तो वी कैन स्टार्ट द टुडेज लेक्चर फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखो, मैं तुम्हें पूछ रहा है, पहले तो देखो, पहले तो लिख दो व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, पहले लिखो, थियरी थोड़ा लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हालांकि मैथ्स में थियरी लिखवाने का कोई मतलब नहीं रहता, बट फिर भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं, एन इक्वेशन तो इन्वॉल्विंग, ये फिजिक्स के बुक में लिखे, यस, बोला ना, फिजिक्स में लिखो, मैथ्स में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज इक्वली एप्लीकेबल टू फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स। यस, जो टॉपिक है ये सब 2 in 1 है, फिजिक्स देखो, जो टॉपिक है, जो हम लोग का मैथ्स का टॉपिक है, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री, देखो मैथ्स का जो भी टॉपिक है ना, सब एज इट इज फिजिक्स में, समझे, एक तीर से 2 निशान है, देखो मैं तुम्हें कौन सा टॉपिक है सब बता देता हूँ, एक तीर से 2 निशान, कौन सा टॉपिक है? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फिजिक्स में भी सेम है, मैथ्स में भी सेम है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये टॉपिक जो है ये फिजिक्स में भी सेम है, मैथ्स में भी सेम है, इंटीग्रेशन, इसमें भी कौन सा है? 2 इंटीग्रेशन, ऐसे दोनों ही लिख देना चाहिए ना, एक तो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन,
यस, ये भी फिजिक्स में लिखो मैथ्स में लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ही है इक्वल, डेफिनेट इंटीग्रेशन. All these are purely maths topics, but they are purely physics topics as well. फिर applications of integration, ये फिजिक्स में भी आएगा मैथ्स में भी आएगा. फिर वेक्टर्स, ये फिजिक्स में भी आएगा मैथ्स में भी आएगा. ये एज इट इज जो फिजिक्स में है एज इट इज वो मैथ्स में. और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं जैसे स्ट्रेट लाइन हम लोग ने पढ़ा, ये भी फिजिक्स में बहुत यूज होगा, पर इसका फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं है, समझाइए. इनका तो फिजिक्स में चैप्टर ही है, फिजिक्स में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑलरेडी सिलेबस में ही है, चैप्टर में ही है, समझाइए. पर स्ट्रेट लाइन भी फिजिक्स में यूज होगा, समझाइए. कोनिक सेक्शंस ये भी फिजिक्स में यूज होगा एज इट इज. सर्कल्स ये भी फिजिक्स में यूज होगा एज इट इज. और तो लिखते जाएंगे तो बहुत सारा टॉपिक और निकलेगा. तो इसलिए बोल रहा है कि फिजिक्स में मैथ्स के बिना हो ही नहीं सकते. विदाउट क्या मैथ्स फिजिक्स कैन नॉट रन, समझो. यस, और ये आ गया तो दूसरा बोनस भी है इसका फायदा ये है कि तुम्हारा फिजिक्स ऑलमोस्ट हो गया, समझ रहा है. फिर थोड़े इक्वेशंस याद करके तुम्हारा फिजिक्स पूरा खत्म हो जाता है, समझ में आ रहा है. अगर ये सब टॉपिक तुम्हें परफेक्टली आ रहा है तो तुम्हारा फिजिक्स एक मतलब क्या बोलते हैं एकदम केक जैसा, जैसे केक खाना इजी है, केक काटना आसान है, वैसे ही फिजिक्स करना बहुत आसान हो जाएगा. यस, तो ऐसा ही. तो चाहे तुम फिजिक्स में लिखो या मैथ्स में लिखो, मेरे हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फिजिक्स में भी सब यूज होगा और मैथ्स में भी सब यूज होगा. यस, ठीक है. और कुछ कुछ इसमें टॉपिक है ये 12th में है मैथ्स में, लेकिन 11th के फिजिक्स में, समझ में आ रहा है. ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो कहाँ पे है, 12th के मैथ्स में आएगा, लेकिन 11th के फिजिक्स में आएगा ये सब. दीज आर ऑल 12th टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, बट दे आर 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स टॉपिक्स. तो ठीक है, अभी बहुत सारा बोल दिया मैंने. ट्रिग्नोमेट्री लिखना भूल गया, ट्रिग्नोमेट्री भी फिजिक्स में आएगा भर भर के, तो इसका सब कुछ ही आएगा. मैथ्स में लिखो फिजिक्स में लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और ये सब टॉपिक जो भी मैंने लिखा सब के सब फिजिक्स वालों ने डिस्कवर किए, फिजिक्स में डिस्कवर हुए थे, मैथ्स ने वो लोग ने चुरा लिया उधर, तो समझिए. यस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? It is an equation involving trigonometric functions. It is an equation which involves what? Trigonometric functions. It is called trigonometric equation. अभी डेफिनेशन लिखवाने का कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्या फॉर्मेलिटी के लिए कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, नहीं तो ऐसे लगेगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया, तो समझो, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए लिखा. अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसा है, जैसा ऑलरेडी कर चुके हम लोग. साइन थीटा इज हाफ, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं. तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एक और एग्जांपल लेते हैं, tan थीटा इज 2, ये भी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. यस और नो? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ये इक्वेशन कौन सा होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, है ना. अगर सिर्फ मैं tan थीटा बोलता तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यस और नो? लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो एक इक्वेशन हो गया, इक्वालिटी साइन आ गया, मतलब इक्वेशन हो गया, है ना. इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सर, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 या -1 से ऊपर नीचे नहीं होता है ना? किसका? साइन का, कॉस का? मतलब 10 का छोड़कर साइन और कॉस. साइन और कॉस का दो का ही -1 और 1 के बीच में होगा, बाकी सबका -1 और 1 के बीच में रहने का जरूरत नहीं है, समझ लो, दो ही है. हाँ. क्यों? देखो क्यों, मैं रीजन के साथ बता रहा. इधर देखो साइन थीटा का ग्राफ देखो अच्छे से. साइन थीटा का ग्राफ कहां से कहां लाया कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1. मिनिमम वैल्यू क्या है? -1. तो -1 के बीच में 1 से बीच में ही रहेगा साइन एक्स. यस और नो? क्योंकि आगे भी अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी, आगे ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? देखो ऐसे, समझ आए? यस, ये भी -1 से 1 के बीच में ही आएगा. यस और नो? हाँ. और ये ग्राफ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताया, फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे जाके तुम अगर मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ो, क्या इकोनॉमिक्स, तो ये ग्राफ घड़ी घड़ी आएगा, ये सब ग्राफ घड़ी घड़ी आएंगे इकोनॉमिक्स में, समझे? फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंस पढ़ेंगे, अगर आगे जाके तुम एमबीए करते हो तो फाइनेंस में भी ये सब ग्राफ आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के,
सब फंक्शंस है। ओके, फाइनेंस में आएगा, इकोनॉमिक्स में आएगा, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो समझे। ओके, तो कॉमर्स में भी ये सब ग्राफ आता है, आर्ट्स में भी आता है, ओके, साइंस में भी आता है। ओके, तो जो भी है, ओके, तो साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है, -1 से 1। कॉस एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है, ये भी -1 से 1 के बीच में ही। देखो अगर मैं आगे बनाऊं तो भी ये ऐसा ही रहेगा, यस और नो, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, यस और नो। इधर भी बनाया तो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, यस और नो। तो इसलिए साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ से कहाँ है, -1 से 1। लेकिन tan एक्स का ग्राफ देखो 1 को पार करके ऊपर जा रहा है ना, 1 को पार कर चुका, ऊपर जा रहा है, यस और नो। तो tan एक्स जरूरी नहीं है कि -1 से 1 के बीच में रहे, ये कहीं भी जा सकता है, -∞ to ∞, यस और नो, है ना। हाँ यस, तो ये हम लोग का ग्राफ हो गया। ये इक्वेशन समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। बोलो प्लीज। यस सर। यस, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यस, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या बोलेंगे, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल in trigonometric equation, a value of variable in trigonometric equation which satisfies the equation, कौन सा equation, trigonometric equation, is called solution, is called solution of trigonometric equation। लिख दो ये डेफिनेशन, ये कोई पूछेगा नहीं, ये कुछ याद वाद नहीं करना है, टाइम पास के लिए लिखा रहा है, मैं पहले ही बताया। यस, ये सब सिर्फ टाइम पास के लिए लिखा है। क्यों टाइम पास के लिए लिखा है, वरना चैप्टर चालू किया और फॉर्मूला लिखवा दिया तो लगेगा कुछ थ्योरी लिखा ही नहीं, समझ रहे। यस सर ने बोला, सर ने कुछ थ्योरी लिखा ही नहीं। यस, तो इसीलिए ऐसा थ्योरी लिखा दिया मैं, बस ऐसे टाइम पास के लिए 2-4 लाइन स्टार्टिंग में लिखवा दो, समझ, बाद में फिर थ्योरी नहीं रहेगा। और ये याद भी नहीं करना है, ये सिर्फ टाइम पास के लिए, ऐसा थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना ऐसा। यस, मैथ्स में थोड़ा हम लोग ने थ्योरी लिखा, दैट्स इट, दैट इज द ओनली पर्पस। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन। More than one solution. Yes, trigonometric equation can have more than one solution because of periodicity. Because of periodicity. Yes, because of periodicity. क्या कुछ क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी की वजह से क्या, एक से ज्यादा इक्वेशन एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका मतलब समझेंगे हम लोग, पहले लिख दो इतना, ये थ्योरी टाइम पास के लिए लिख दो, टाइम पास के लिए, लेकिन लिखना है ये। सब इसके बाद कुछ थ्योरी नहीं लिखाएगा मैं, हो गया, चैप्टर में इतना ही थ्योरी, बस 2 लाइन लिख देने का, बस हो गया, अब कोई थ्योरी नहीं लिखाएगा। एक और लिखवाने का इच्छा कर रहा है, लिखा दो और एक, चलेगा सर। यस, तो और एक लिख देते हो, लिख दिया वो पिछला। हाँ सर। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन of trigonometric equation. Due to periodicity. ये सिर्फ लिख दो, इसका मीनिंग समझाएगा सबका। okay. Due to periodicity of trigonometric functions, trigonometric equations may have infinite solutions. But the solution
in the range 0 to 2 पाई। जैसा ब्रैकेट बनाया एज इट इज बना, एक साइड में स्क्वायर ब्रैकेट, एक साइड में राउंड ब्रैकेट, जैसा बनाया वैसा रीजन के साथ बनाया, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये एक लाइन लिख दो बस। यस, तो ये भी एक और थियरी हो गया। बस इतना थियरी है इस चैप्टर में, बस काफी हो गया। अब इस सब का मतलब समझाता है मैं, पर ये पहले लिख दो। ये लिख दिया सबने? हाँ है ना सर? 1 मिनट, ये पीछे का बाकी है। यस तो लिख दे सर। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिखाओ। क्या? वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो अच्छा, आपने लिखा वो था। लिखाएगा ना, पहले ये लिख दिया क्या पूरा? हाँ सर। तो ये लिख दो। जैसे देखो अभी मैं जो कर रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सर ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक बार एक्सप्लेन अरे करो सब ना। एक्सप्लेन करेगा, टेंशन मत लो। अभी तो कुछ बताया ही नहीं, अभी सब कुछ एक्सप्लेन करना है। पिछला पेज भी एक्सप्लेन करना है। ये सिर्फ लिखवा दिया फॉर्मेलिटी के लिए, लिखने से थोड़ी कुछ समझता है। यस, समझाइए। वो सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए लिखा, मैं पहले ही बोला, वो फॉर्मेलिटी के लिए। नहीं तो कैसा, तुम अगर मान लो किसी दिन नोट्स पढ़ोगे, बोला सर ने लिखवा दिया, थ्योरी का एक लाइन भी नहीं लिखा है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्मूला लिखा है। ऐसा कोई कोई बोलता है, बाद में कंप्लेन करता है, ठीक है, एक लाइन भी लिखा है नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है। समझे? तो ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा 2-4 लाइन ऐसे लिखना चाहिए। हो गया? हाँ यस, यस। तो इसके बाद हम लोग अब सब कुछ समझना चालू करते हैं। लिख के हो गया ये? यस हाँ यस के अब ये सब कुछ समझाना चालू करता है। यस, तो देखो सबसे पहले तो अभी जो थियरी बताया वो भूल जाओ। समझे? ऐसा कुछ थियरी बताया वो भूल जाओ। वो सिर्फ क्यों लिखा है पता है? फॉर्मेलिटी। अब हम लोग एक्चुअल लेक्चर चालू करते हैं। तो देखो ये क्या है, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट इज दिस? इज इट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इज इट अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? फंक्शन। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन है, और क्या है कि नहीं? yes. okay. और अगर मैंने ऐसा लिखा तो इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जब इक्वालिटी साइन डाल देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक कंपैरिजन। हो जाएगा। इन इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन। यस और नो? क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए इन इक्वेशन बोलेंगे। इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, इन इक्वेशन बोल सकते हैं। और अगर मान लो मैं ये ले लूं sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसका आंसर क्या आता है? थीटा कितना आएगा? 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन है, हाँ है ना? हाँ सर। सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? sin थीटा इज इक्वल टू हाफ। हाँ। यस और नो? तो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। थीटा इज 30 डिग्री इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, है ना? है ना? यस। तो यहाँ तक तो पूरा समझ में आया। हाँ। बस पीछे जो बताया उसका यही मीनिंग था। पहला पेज जो मैंने लिखा है ना उसका मीनिंग यही है। ये जो लिखवाया ना इसका मीनिंग यही है। समझाए? ये मीनिंग है इसका, दैट्स इट। ये समझा? यस। अब सेकंड पेज का मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले तो ये हटा देता है, बाद में अच्छा नहीं लगेगा ना। अब इसका मीनिंग क्या है? लास्ट वाले पेज का ब्लू कलर में जो लिखा है, तो इसका मीनिंग बता रहा है मैं। मान लो एक इक्वेशन लिया ऐसा कुछ, क्या यही ले लो, sin थीटा इज हाफ। अब ग्राफ पे जाओ, पीछे sin थीटा इज हाफ पे जाओ, कहाँ होगा हाफ? बताओ मेरे को, कहाँ होगा? 180 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 कहाँ से आएगा? 30 आएगा। अरे बता ना, अभी sin 30 इज हाफ। हाँ। हाँ। यस, किसका साइन हाफ है बताओ? वर्षा। sin 30 हाफ है ना?
हाँ सर। साइन 30 क्या है? हाफ। हाफ। क्लियर है ये? तो साइन 30 डिग्री हाफ है, तो ये क्या आएगा? साइन 30 हाफ। क्लियर है ना? अब वापिस हाफ कब हो रहा है? वापिस आगे जाके 180 minus 30 degree, 150 degree. तो ये 150 है, 90 और इसमें से 150। मुझे कैसे पता 150? क्योंकि देखो यहाँ से 30 आगे गए, तो यहाँ से 30 पीछे जाना पड़ेगा, है ना? सिमेट्री। यस। देखो अगर मैं तुम्हें नहीं समझ रहा है ये सब, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो सोच के, तो मान लो जैसे ये ऐसा कुछ बना दिया, तो मोटा बना, यस ऐसा बना दिया मान, समझाइए? ओके यस। तो अब देखो मान लो ऐसा है, डोम है, ये क्या है? डोम। नेहरू साइंस सेंटर वेंटर देखा है? नेहरू प्लानिटोरियम, नेहरू प्लानिटोरियम देखा है कि नहीं? हाँ है ना? डोम शेप होता है। सॉरी यस। तो मान लो मेरा हाइट इधर इतना है, कितना है? इधर इधर इतना है। तो वो साइड में मेरा हाइट उधर इस कितने डिस्टेंस पे इक्वल रहेगा? इसी डिस्टेंस पे रहेगा कि नहीं? हाँ है ना? हाँ। मान लो मैं यहाँ से 1 मीटर गया, कितना गया? यहाँ से 1 मीटर या ये 100 मीटर गया, मान लो 10 मीटर गया, चलो 10 मीटर। तो वो साइड से भी मुझे कितना जाना पड़ेगा? 10 मीटर। तभी सेम हाइट आएगा कि नहीं? हाँ है ना? हाँ। तो सेम हाइट सेम सेम डिस्टेंस पे आएगा। तो यहाँ से मैं कितना आगे गया? 30 आगे गया, 0 से 30। तो यहाँ 180 से कितना पीछे जाना पड़ेगा? 30। हाँ है ना? हाँ। तो 180 से 30 पीछे गया तो क्या आएगा? 150। यस और नो? हाँ। तो इसीलिए 150 है। तो साइन साइन जो x इज इक्वल टू हाफ, इसका आंसर क्या है बताओ? x का वैल्यू क्या है? 30 है। और दूसरा और एक क्या देखा तुमने? 150 भी है ना? हाँ। 0 से 2 पाए, मतलब 0 से 2 पाए मत लिखो उसको, 2 पाए किसी ने कंफ्यूज हो गया रहेगा, कोई कोई पाए नोटेशन नहीं पता है। तो यहाँ 0 से 360 डिग्री लिख दो। यहाँ क्या लिख दो? 360। यहाँ क्या लिख दो? 360 डिग्री। समझे? जिसको 2 पाए उपाय नहीं पता तो 360 लिख दो। यस। तो 0 से 360 के बीच में, 0 से 360 के बीच में साइन एक्स हाफ कितनी बार हो रहा है? कितनी बार हो रहा है? एक बार यहाँ हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है। कोई बोलेगा इधर भी होगा, इधर माइनस हाफ होगा, इधर भी माइनस हाफ होगा। माइनस हाफ नहीं चाहिए हमें, प्लस हाफ चाहिए। साइन एक्स हाफ कितनी बार हो रहा है? 2 बार। 2 बार। 2 ही बार हो रहा है। तो कब कब हो रहा है? 30 डिग्री और 150 डिग्री। यस। तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देखो ये लाइन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा रेंज में होना चाहिए? 0 से 360 होना चाहिए कि नहीं? हाँ। सॉल्यूशन किस रेंज में होना चाहिए? 0 से 360। तब उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अगर बताओ साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ 30 डिग्री और 150 डिग्री। 30 डिग्री पे एक बार हो रहा है और एक बार 150 डिग्री पे हो रहा है। 150। 0 से 360 में सिर्फ 2 ही वैल्यू है जब ऐसा हो रहा है। यस और नो? हाँ। अभी इसके बाद भी कभी हो सकता है क्या? हाँ, हाँ 390। इसके बाद भी हो सकता है। देखो कैसे? देखो ये ग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया है या पीछे आगे भी है? आगे भी है, आगे भी है, पीछे भी है। इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये देखो ये ग्राफ आगे भी जाता है ऐसे। तो वापस यहाँ पे होगा, यहाँ पे 360 प्लस 30 मतलब 390 पे भी होगा ऐसा, हाँ है ना? हाँ। लेकिन 390 हम लोग ने नहीं लिया, क्यों? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आता। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग को सिर्फ 0 से 360 देखना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। 0 से 360 देखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ क्या देखना है? 0 से 360। तो इसीलिए हम लोग 360 के बाहर 390 पे हो रहा है या आगे हो रहा है वो सब मुझे लेना देना ही नहीं है। क्लियर है? मुझे कौन सा लेना देना है? 0 से 360 तक। 0 से 360 मतलब मेरा आंसर क्या होगा? अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sin x इज इक्वल टू हाफ, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sin x इज इक्वल टू हाफ, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ये सबको समझ में आया? हाँ सर। बस इतना ही है। क्लियर है? यही हम लोग को फिजिक्स में काम आता है, समझ रहे हैं? यही जो है हम लोग को फिजिक्स में काम आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तब ऐसा ऐसे कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे हम लोग को कि कहाँ कहाँ पे ये हाफ होता है। जैसे हाइट आधा कहाँ कहाँ पे होता है, h/2 कहाँ पे हाइट होगा, तो 30 डिग्री पे 150 डिग्री पे, इस तरह से। समझाइए? तो इसीलिए हम लोग ये मैथ्स में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं। समझाइए? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आइडिया आया।
Principal solutions lies between where and where? 30 to 150 degree degree. and 360 degree, but it includes zero. समझ में आ रहा है? It includes zero and excludes 360. Excludes what? 360 degree. 360. अब देखो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहेगा तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा है तो तुम्हें समझेगा. Sin x is equal to 0. प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? 0 and 180. ये सोच के बताओ, थोड़ा आराम से करो. चाहिए तो 360 आएगा कि नहीं वो सोचो. सोच के बताओ. नहीं सर, क्योंकि वो एक्सक्लूड हो रहा है ना, इसलिए. यस, तो क्या आंसर आएगा? देखो साइन एक्स, इस ग्राफ को देखो, ग्राफ को अच्छे से देखो. साइन एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है? 0 पे. 0 और 180. यस, तो 0 डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पे होगा. यस, और उसके बाद कहाँ होगा? 360. 360 पे होगा. समझे? लेकिन हम लोग का आंसर क्या आएगा? 360 लेंगे क्या हम लोग? नहीं, 0 और 360 एक्सक्लूडेड है. 180 लेंगे. 360 क्या है? एक्सक्लूडेड. समझ में आया? यस, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? एक्स. प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? 0 डिग्री और 180 डिग्री. यस, 0, 180 डिग्री, दो ही बात. यस, 360 नहीं लेंगे. ये देखो 0 पे 0 है. ये किसी को समझ रहा है क्या? 0 पे 0 है, हाँ है ना? हाँ सर, समझ रहा है ये. यस, तो ऐसे हम लोग का आंसर आएगा. तो ऐसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे. 0 से 360 के बीच में लाई करता है, एक्सक्लूडिंग 360 एंड इंक्लूडिंग व्हाट? 0. यस, तो ये मतलब समझ गया वो जो भी लिखा था हम लोग ने उसका. ये भी हटा देता है. यस, तो यहाँ पे 0 लिख देगा. तो ग्राफ का यूज कैसे करना है समझा सबको? थोड़ा सा थोड़ा हाँ, सा समझा ग्राफ का यूज कैसे करना है. तो ऐसे हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे, साइन एक्स का, कॉस एक्स का. तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं तो ये समझते जाएगा. तो यहाँ पे लिख देता है मैं क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ. प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? 30 डिग्री एंड 150 डिग्री. 30 and 150. आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. इन व्हाट रेंज? 0 to 360. 0 to 360 डिग्री. इंक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग 360. 360. तो ये पूरा लिख दो, नोट करके लिखो. नोट करके लिखो. तो जो भी हम लोग ने थियरी लिखा उसका मीनिंग इतना ही है बस. ये लिख के हो गया तो मेरे को बोलो.
हो गया? ये जल्दी बताओ, हो गया क्या? सर वो लास्ट लाइन जो लिखी है ना, इन रेंज 0 and 360 वाला, हाँ तो उसमें 0 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट और 360 के आगे कर्व ब्रैकेट है। यस यस ऐसा क्यों? यस, क्योंकि हम लोग 360 को एक्सक्लूड कर रहे हैं और 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यस इंक्लूड भी किया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे इंक्लूड वाला रहता है, बहुत सारे बुक्स में ऐसा इंक्लूड वाला लिखते हैं, बहुत सारे बुक्स में एक्सक्लूड करके लिखते हैं। क्या समझाइए? हाँ सर। यस, बट इसका मतलब क्या है समझ में आया? अगर हाँ ऐसा ब्रैकेट है तो इंक्लूड है और ऐसा ब्रैकेट है तो एक्सक्लूड है। हाँ सर, समझो। हो गया लिख के ये? Yes, sir. यस के। तो अब हम लोग इस पे एक एक करके क्वेश्चन करना चालू करते हैं। यस, तो फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस करके करते हैं। तो 360 का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बुक टू बुक डिपेंड होता है। तो कोई कोई बुक्स में इंक्लूड कर लेते हैं, कोई कोई स्टैंडर्ड बुक्स ही जो मैथ्स का स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें किसी किसी ने इंक्लूड किया हुआ है, किसी किसी में एक्सक्लूड किया हुआ है। तो फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ, तो sin थीटा इज 1/√2। तो इसका आंसर निकालो। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालने का मैं पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस का सिखा के बता रहा है। देखो ये थोड़ा प्रैक्टिस करो, ध्यान दो, तो अपने आप तुम्हें आते जाएगा। तो समझाइए? अब देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करने का, साइन का ग्राफ बनाने का। यस और नो? इतना सब लोग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। हाँ तो बराबर है। yes. पहले साइन का ग्राफ बनाया मैंने, यस और नो? ऐसा ग्राफ था कि नहीं? हाँ है ना? मैं एकदम धीरे धीरे बेसिक से एक्सप्लेन करके बताया। तो ये हमारा 0 डिग्री, ये पॉइंट कौन सा है? 0। ये पॉइंट कौन सा है जल्दी बोलो? 90। ये कितना आएगा? 180, ये कितना आएगा? 180 प्लस 90 270। ये कितना आएगा? 360। ये सब डिग्रीज है। देखो थोड़ा 4-5 बार में ये ग्राफ बनाएगा तो तुम्हें आना चाहिए बाद में। तो इस 4-5 बार में बना के दिखाएगा तो तुम लोग बाद में फिर खुद से आना चाहिए। और ये y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये ग्राफ बना के करने का। अब देखो 45 डिग्री यहाँ है कि नहीं बीच में? हाँ, अब 45 मैंने क्यों बनाया? क्योंकि साइन 45 कितना होता है? 1/√2। इतना थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम्हें स्कूल से आना चाहिए। नहीं आता तो भी मैंने इधर टेबल बना के बताया हुआ है, मैं आफ्टर लेक्चर पीडीएफ भेज देगा, तो ये याद कर लो अगले लेक्चर तक, कल तक। ये तरीका सिर्फ याद कर लो बस। नहीं आता है तो भी चलेगा, तरीका याद कर लो बस। तो साइन 45 1/√2, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा जल्दी बोलो? 1/√2। यस। और एक बार साइन 1/√2 कब हो रहा है? देखो आगे आगे भी हो रहा है कि नहीं? हाँ है ना? हाँ सर, हो रहा है। अब 90 से 45 पीछे और 90 से 45 आगे सेम वैल्यू आएगा कि नहीं? हाँ, तो 90 प्लस 45 कितना होता है? 135। 135 डिग्री। तो क्या आंसर से हमारा उसके बाद कभी हो रहा है क्या 1/√2? हो रहा है क्या कभी? कभी नहीं हो रहा। 0 से 360 में वापस कभी नहीं हो रहा। 0 से 360 में वापस कभी नहीं हो रहा। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? 45 डिग्री। 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। बस हो गया, दैट्स इट। क्लियर है ये आगे समझना? हाँ सर, आ गया। यस, तो इतना सा ही था बस। यस, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग ने किया, बनाओ जल्दी से। ये सबका बना के हो गया? जल्दी बताओ, थोड़ा क्वेश्चंस में सब लोग बनाओ। तुम्हें आता है ये तो भी बनाओ, समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से आता है, फिर भी बना दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? समझ रहे? बैठे बैठे अगर ऐसे बैठ के देखने से अच्छा है कि भाई एक बार बना दो। तो इसको 2 बार हो रहा है, देखो 1/√2 2 बार वैल्यू आ रहा है, 2 बार। एक बार कहाँ 45 पे, दूसरी बार 135 पे। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ सर। यस, बना दिया? अगला करूं?
तो इसका आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आंसर है। तो सर ये ऐसे डायरेक्टली आंसर ढूंढना है ना, हाँ बस बस यही आंसर है, इतना कोई ही। मेथड नहीं है ना आंसर ढूंढने का। ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए मैंने बनाया। यस, समझने के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यस, हम लोग का पर्पस ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर सही लाना, हम लोग का पर्पस है कि समझ के लाना। हम लोग चाहते हैं कि ये कैसे आए और समझ ले पूरा। यस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, अभी प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, cos थीटा इज हाफ। तो देखो मैं अच्छे से तुम्हें स्टेप वाइज बता रहा है। पहले हम लोग ग्राफ बनाए, किसका ग्राफ बनाएंगे अभी? कॉस का। तो ऐसा ग्राफ होता है कि नहीं, है ना? हाँ सर। यस। अब cos थीटा हाफ कब होता है? देखो थोड़ा सा मैथ्स तुम्हें स्कूल का एक्सपेक्टेशन रख रहा है मैं। cos थीटा हाफ 60 डिग्री, cos 60 हाफ, ये इतना स्कूल से आना चाहिए, इतना तुम्हें स्कूल से आना चाहिए। और वो भी नहीं आ रहा है तो मैंने तुम्हें बताया, ये टेबल आफ्टर लेक्चर में भेज देगा, याद कर लो। देखो ये दिख रहा है, cos 60 हाफ है कि नहीं, है ना? cos of 60 is half, है ना? हाँ सर। यस। तो cos 60 is half, ये स्कूल से आना चाहिए तुम्हें। फिर तो देखो ये कितना एंगल है, देखो एंगल तुम्हें ग्राफ बना के दिखा रहा है, ये कितना है? 90। ये कितना है? 180। ये कितना है? 270। और ये कितना है? 360 डिग्रीज में, किसमें? डिग्री। ओके। यस, तो 60 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं? हाँ सर। और दिख रहा है देखो 60 हाफ है, 60 पे हाफ है ना? हाँ। और 60 हाफ, क्लियर है? यस, अगली बार ये कब कब हो रहा है, देखो वापस हाफ आगे यहाँ पे भी हो रहा है कि नहीं? देखो आगे आगे हो रहा है कि नहीं, हाँ है ना? यहाँ पे भी हो रहा है, यस और नो? तो ये 90 से 30 पीछे गए, यस और नो? 90 से 30 पीछे गए, तो 270 से 30 आगे जाएंगे कि नहीं, है ना? Yes. तो ये 300 आंसर आएगा कि नहीं? क्या आंसर आएगा? 300। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री। एक तो ये सर वाला, एक डाउट है। हाँ एक मिनट, ये पहले इसका आंसर लिख देता और मैं बैटरी चालू कर देता, नहीं तो बंद हो जाएगा। एक मिनट रुको। हाँ बोलो, क्या डाउट है? तो हम तो 90 के बाद भी 30 कर सकते थे ना, लेकिन हमने 270 के बाद ही 30 क्यों काउंट किया फॉरवर्ड में? रुको वापस बताता हूँ, वापस ध्यान दो, देखो पूरा लॉजिक पे ध्यान दो, पूरा वापस बता। अब इस बार ध्यान दो ज्यादा तो समझेगा। ओके, क्वेश्चन क्या है? cos थीटा इज हाफ। स्कूल से सिर्फ मैं एक चीज एक्सपेक्टेशन रख रहा है, कौन सा? cos 60 इक्वल टू हाफ, तुम्हें पता होना चाहिए, समझे? और ये नहीं पता तो टेबल से आएगा। अब दूसरा, तो अभी मैंने तुम्हें ग्राफ बताया याद करने का, तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं, है ना? हाँ। ये याद करना है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये याद करना है। हालांकि मैंने बना के बताया था पहले, डेरिवेशन करके बताया था इसका, बट ठीक है वापस कभी बता देगा और एक दिन, तो समझाइए। ये ग्राफ है, अब ध्यान दो पहले ग्राफ में कैसे करने का। ये 1 और ये -1, है ना? हाँ सर। ये 0। अब ये कितना आएगा? 90 180 270 90 90 ऐड करते जाओ, हाँ ये 360। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब कॉस किसका किसका कॉस हाफ होता है स्कूल से? 60, है ना? हाँ। तो मैं ये 60 बनाऊं इधर, हाँ ना? गलत किया या सही? हाँ सर, राइट। अब देखो ये cos 60 कितना वैल्यू आएगा? कितना वैल्यू आएगा? हाफ। हाफ मतलब क्या? 0.5। 8.5। कहाँ कहाँ 0.5 आ रहा है? कितनी बार 0.5 आ रहा है? देखो एक बार यहाँ आ रहा है 60 हाँ। और एक बार यहाँ कहीं तो आ रहा है। ये कहीं तो मुझे ढूंढना है, पता नहीं मुझे कितना है, मुझे नहीं पता, पर यहाँ आ रहा है। यस और नो? यस और हाँ सर, हाँ समझा। यस। क्या? अब इसको डॉटेड में बना दिया क्योंकि सच्ची में तो नहीं है, ये सच्ची में थोड़ी है, ये तो मैंने लाइन बनाया मेरे समझने के लिए।
इसलिए मैंने इसको डॉटेड में बना दिया। क्लियर है ये? यस सर। अब मुझे ये चाहिए कि ये कितना है वैल्यू, मुझे ये चाहिए, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, अरे ये क्या हो गया,